हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन के अंदर। हमारा जैसे आपको पता है कि क्या टॉपिक चल रहा था, प्रतिशत। क्या चल रहा था? प्रतिशत। प्रतिशत में एक सेल्समैन जो सामान बेचता है उस पर कितना कंपनी उसको कमीशन वगैरह देती है, कितना बोनस देती है, वो क्वेश्चन अपने क्या कर रहे थे, चल रहे थे। आगे अपन उसी प्रकार के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग उनसे। एक कंपनी अपने सेल्समैन का मान लीजिए विक्रेता मान सकते हो आप। सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% का बोनस भी देती है यदि कुल बिक्री व लाभ क्रमशः 10 लाख व 1,32,000 सही है, 1,32,000 रुपए है। तो सेल्समैन की कुल कमाई बतानी है अपने को। सेल्समैन की कुल कमाई बतानी है अपने को। पहले तो यह समझना है कि शुद्ध लाभ क्या चीज है। देखो, कंपनी को या जिसको भी जो लाभ हो रहा है उसमें से अगर अपन विक्रेता को जो लाभ हुआ है वो निकाल दें तो क्या बचेगा अपने पास से? शुद्ध लाभ बचेगा। क्या बचेगा? शुद्ध लाभ बचेगा। तो देखो, करते हैं अपन लिखते हैं विक्रेता की कमाई। क्या लिखते हैं? विक्रेता की कमाई। विक्रेता की कमाई देखो, अपने को पता है कि कंपनी कितने रुपए का लाभ कमा रही है? 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख के ऊपर विक्रेता को कितने मिल रहे हैं? 20% कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब 20% देखो 10 लाख का कितना होता है? 2 लाख रुपए। कितना होता है? 2 लाख रुपए होता है। अब देखो, एक चीज है अपने पास यहां पे ये 2 लाख रुपए किसको मिलते हैं? सेल्समैन को मिल रहे हैं। अब ये कह रही है कंपनी की शुद्ध लाभ पर क्या दे रही है? 10% का बोनस दे रही है। मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ और टोटल प्रॉफिट, और यहां पे लिख देता हूं बोनस, क्योंकि बोनस सही क्या होगा? टोटल प्रॉफिट। शुद्ध लाभ के अंदर अगर बोनस जोड़ दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? टोटल प्रॉफिट लाभ या टोटल लाभ अपने को हो जाएगा। अपने को दिया कि कितना बोनस देता है? 10%, और 10% क्या होता है? 1/10। अगर नेट प्रॉफिट 10 रुपए है, इसका 10% कितना है? 1 हो गया ना भाई। नेट 10 पे कितना बोनस है? 1 है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपना? 11। और ये टोटल प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1,32,000। कितना दे रखा है? 1,32,000। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। तो बोनस कितना हो गया इसका? 1 यूनिट के बराबर 12,000 है, तो बोनस अपना 1 है। 1 के बराबर कितना हो गया? 12,000। तो बोनस जुड़ जाएगा 12,000। ठीक है, ये लो टोटल इनकम पूछी थी उसकी। टोटल इनकम कितनी हो गई सेल्समैन की? 2,12,000 रुपए क्या हो गई? सेल्समैन की टोटल इनकम हो गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो,
इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सभी टाइप प्रकार के जो क्या हो चुके अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन किस प्रकार के जो परिवार से संबंधित अपने क्वेश्चन होते हैं, किससे संबंधित, परिवार से संबंधित होते हैं, जिसमें अपना खर्चा कितना हो रहा है परिवार में, कितने की कमी करें अगर मूल्य बढ़ जाए तो कि खर्चा समान रहे, कितने की कमी करें अगर मूल्य क्या हो जाए, आपको खपत में कितनी कमी करें अगर मूल्य ज्यादा हो जाए, तो ताकि खर्चा क्या बना रहे, समान बना रहे। मतलब एक परिवार पे आधारित जो सामान की आवश्यकताएं होती है उन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि कुल आय स्थिर रहे, कुल खर्च स्थिर रहे। अपने को बोल रहा है कि चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की खपत में कमी करें कि खर्चा वो का वो बना रहे। ये बोला अपने को कि जो चीनी है उसके मूल्य में तो वृद्धि हो गई, लेकिन अपन खर्चा या खपत है जो चीनी की, जो अपन मान लीजिए पहले 5 किलो कर रहे थे खर्चे, अब कितने कम कर दे उसमें से कि अपना जो खर्चा है वो क्या बना रहे, स्थिर बना रहे। तो देखो मैं लिख देता हूं मूल्य। अब अपने को दिया है कि 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5। मतलब अगर मूल्य पहले 5 रुपए प्रति केजी था तो अब कितना हो गया, 6 रुपए प्रति केजी, इतना बढ़ गया। अब मैं ये मान लेता हूं इनका कोई कि इतनी चीनी कुछ भी मान लेता हूं, लेकिन ऐसी संख्या मान लेना जिसमें दोनों का भाग आसानी से चला जाए, दोनों का एलसीएम मान लेता हूं मैं, कितना आता है 30। अगर 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 30 रुपए में चीनी खरीदनी है तो कितनी आएगी, 6 केजी। और 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वही 30 किलो खरीदेंगे तो कितनी आएगी, 5 केजी। अब बताओ कितनी कमी हो गई रेट बदले से, 1 केजी की। कितने की कमी हो गई, 1 केजी खपत की कमी हो जाएगी। कितने पे, 6 के ऊपर गुणा 100, कितना आ गया 16 सही 2/3%। अपने पता है 1/6 किसके होती है, 16 सही 2/3% की। इतनी क्या करेंगे अपन, खपत कम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करते हैं। मान लीजिए अपन ने मान लिया कि 100 रुपए की क्या खरीद रहे थे, चीनी खरीद रहे थे 100 रुपए में, ठीक है। अब 20% बढ़ गया तो वही कितने में आएगी, 120 रुपए में। कितने में आएगी, 120 रुपए में। लेकिन अपने को एक चीज बोल रहा है कि मूल्य के अंदर या कुल खर्च के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 120 से कितने का कितना रखना है, 100 तो कितना कम करना पड़ेगा, -20 कम करना पड़ेगा। किससे, 120 से गुणा 100, 2 6 12 1/6 16 सही 2/3%। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात और, जो खर्च होता ना, खर्च और खपत, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मान लीजिए खर्च अपना है 5:6 में है तो खपत होगी 6:5 में। क्या होगी, खपत इसकी क्या होगी, उल्टी होगी, ठीक है। देखो अपने पास अब दिया है कि अगर चीनी का मूल्य 20% घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए इस बार, 20% घटा दिया जाए तो कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, क्या करें, वृद्धि करें कि कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। वो का वो क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इस बार, अपन वो करते हैं उस तरीके से कि 100 रुपए था मान लीजिए, अब क्या कर दिया 20% घटा दिया तो कितने रुपए हो गया, 80 रुपए। अब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए कितना अधिक लेना पड़ेगा अपने को, 20 रुपए अधिक की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20 की वृद्धि होगी कितने पे, 80 के ऊपर गुणा 100, 2 4 8 4 1/4 किसका होता है 25%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी अपने को खपत के अंदर, 25% की वृद्धि
करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इनके अंदर, अपन आज परिवार के ऊपर कर रहे हैं। एक शायद अपना एक लास्ट क्लास और बनेगी इसके ऊपर, कोई जो चुनाव वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन और बनेंगे। देखो तो आगे चलते हैं अपन। चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 30% घटता है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो, जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। इस बार देखो क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है, उसमें क्या कर रहा था, कुल खर्च को स्थिर रख रहा था। क्या रख रहा था, कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था। इस बार 10% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो देखो मान लीजिए पहले 100 रुपए था, अब मूल्य घटकर कितना हो गया, 70 रुपए। कितना हो गया, 70 में 30% घट रहा है 100 से, 100 के ऊपर 30% घट रहा है तो मतलब 30 रुपए घट रहा है, 70 हो गया। अब ये बोल रहा है कि अपने को 70 नहीं, कितने यूज करने हैं, 100 भी नहीं करने क्योंकि स्थिर भी नहीं है, अपने को यूज करने हैं सिर्फ 10% कम, मतलब पहले से 10% कम। तो कितने रुपए खर्च करने हैं अपने को, 90 रुपए। अपन कर कितने रहे हैं, 70 कर रहे हैं, अगर करना कितना है 90, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की। और जो 20 की वृद्धि हो रही है वो कितने पे हो रही है, 70 पे गुणा 100। 2/7, 1/7 होता है, 14 सही 2/7, तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो गया, 14 दूनी 28 सही 4/7%। कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। आगे बढ़ते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितना आता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने केजी खपत, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने केजी खपत कम होनी चाहिए, कितने प्रतिशत कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल वे 5% बढ़े, 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी है, वास्तविक खपत 280 केजी। इस बार क्या दिया अपने को, देखो पहले से अपने को दे दिया कि परिवार कितना खर्च कर रहा है, 280 केजी चीनी वास्तव में खर्च कर रहा है। अब चीनी का मूल्य बढ़ गया है 20%, कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। तो अपने को क्या बोल रहा है कि उसको कितने केजी खपत कम करनी चाहिए। इस बार प्रतिशत में नहीं पूछा, किसमें पूछा है, केजी में पूछा है कि कितने केजी वो करनी चाहिए, कम करनी चाहिए कि कुल वे सिर्फ 5% बढ़ेगा, स्थिर नहीं रह रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5%। देखो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कितने रुपए मान लीजिए, 100 रुपए, 20% मूल्य बढ़ता तो कितना हो गया, 120। लेकिन वो बोल रहा है कि 120 रुपए खर्च नहीं करने, अपने को सिर्फ 105 रुपए खर्च करने हैं। कितने करने हैं, 105, क्योंकि 5% बढ़ा रहा है। तो कितने कम खर्च करने पड़ेंगे, 15 रुपए। 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे किससे, 120 से, गुणा 100। देखो जब अपने पास प्रतिशत में नहीं जाना होता है तो 100 लगाने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, ये लो कितना आ गया, 15 1 15 20, 1/8। अब जो 1/8 भाग है वो क्या कर रहा है, उतना ही खर्च कर रहा है। कितना खपत करेगा वो, 1/8 भाग ही, कितने में से, 280 में से। 280 का सिर्फ 1/8 भाग ही क्या करेगा, वो कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई ये जो आया था अपना, ये क्या आया था, इतना कम कर रहा है, और कितना कम कर देगा, 1/8 भाग कर देगा तो 35। कितना आ गया, 35 केजी चीनी की खपतें कम कर देगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार का कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने कि अपना क्वेश्चन है कि चीनी का दाम 30% बढ़ता है। चीनी का दाम 30% बढ़ता है, जिससे परिवार 40 केजी खपत करता है, कम कर देता है। खपत क्या कर देता है? कम कर देता है। 40 केजी खपत कम कर देता है। कौन? एक परिवार है, जिससे कुल खर्च या व्यय 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है, जबकि वास्तविक खर्च अपने को इस बार क्या करना है? ज्ञात करना है। वास्तविक खपतें ज्ञात करनी है। देखो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अपने को इस बार क्या दे दिया? जो कम कर रहा है वो, इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? वास्तविक खपत दी थी अपने को, और क्या पूछा था? जितनी खपत वो कम कर रहा है वो पूछा था। अब अपने को क्या दिया है? जितना वो कम खपत कर रहा है वो तो दिया है, और पूछा क्या अपने को? वास्तविक खपत पूछी है। क्या पूछी है? वास्तविक खपत पूछी है। तो देखो, मान लीजिए 100 रुपए में चीनी आ रही थी, 30% बढ़ जाता तो अब कितने में आ रही है? वो 130 में आ रही है। 10 अपने को ये बोला है कि सिर्फ अपने को 10% खर्चा ही बढ़ाना, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो कितना बढ़ गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी 130 के ऊपर। किसके ऊपर? 130 के ऊपर। ये लो 2/13। मतलब क्या हुआ कि रियल में कितना खपत कर रहा था वो? सॉरी, वास्तविक खपत कितने कर रहा था? 13 रुपए की। वास्तविक खर्च कितना कर रहा था? 13 रुपए। और कमी कितने कर दी उसने? 2 रुपए क्या कर दी? कमी कर दी। ये कमी है, रुपए की जो कमी है, या यूनिट की मान लीजिए, जो 2 यूनिट की कमी हो रही है, वो यूनिट किसको कम कर रही है? 40 केजी। रियल में कितना कम कर रही है? 40 केजी। 2 यूनिट कम कर रही है 40 केजी को। किसको कम कर रही है? 2 यूनिट कम कर रही है 40 केजी को। तो 1 यूनिट कम करेगी किसको? 20 केजी को। तो अपने को निकालना क्या है? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत नीचे अपनी, तो कितने को करेगी? 13 दूनी 26, 260 केजी। कितने खपत होगी वास्तविक? अभी 260 केजी की वास्तविक खपत करता था वो परिवार। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन कि चीनी का मूल्य या चावल का, मान लीजिए चावल का मूल्य 30% कम हो जाता है। 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी उपयोग करता है। जिससे 32 केजी अधिक चीनी उपयोग करता है एक परिवार, उपयोग करता है, खरीदता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो वर्तमान खपत ज्ञात करनी है अपने को। वर्तमान खपत ज्ञात करनी है। ये वर्तमान में अब कितनी खपतें कर रहा है वो चीज अपने को क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। करो, कोई हार्ड काम नहीं है दोस्तों। जितनी कॉन्सेप्ट अपन ने लगाई है उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे होता है। नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल बातें एग्जाम में ऐसा घुमा देती हैं अपने को कि अपने लिए हार्ड बन जाता। देखो, पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था? 100 रुपए। 30% कम हो गया था। कितने में आ रहा है? वो उतना ही सामान 70 में आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है सिर्फ अपने को 30% कम नहीं करना। रियल में कितना कम करना है? सिर्फ 16%। मतलब 84 तो अब खर्च कर सकता है। कितने की? 14 की क्या करनी पड़ेगी? उसको बढ़ाना पड़ेगा 14 रुपए। 14 बढ़ाना पड़ेगा 70 के ऊपर। किसके ऊपर? 70 के ऊपर। 14 1 14, 14 5 70, 1/12।
5। मतलब ये बोल रहा है कि वास्तविक खर्चा अपना कितना है 5 रुपए। वास्तविक खर्चा कितना है 5 रुपए। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा है वो 1 की कमी कर रहा है। कितने की कमी कर रहा है 1 की क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। सॉरी यहां से वृद्धि किया ना, क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। वो 1 यूनिट की वृद्धि कितने को दर्शा रही है वैसे 32 केजी अधिक की क्या कर रहा है वो अधिक चीनी खरीद रहा है तो 32 केजी को दर्शा रही है। 1 यूनिट अगर 32 को दर्शाती है तो 5 यूनिट किसको दर्शाएंगे 160 केजी को। 1 यूनिट 32 केजी को दर्शाते हैं तो 5 यूनिट किसको दर्शाएंगे 5 गुणा 32 160 केजी को। ये क्या है अपनी वास्तविक खपत जो अब पहले खपत कर रहा था वो अब कितनी खपत करेगा वो 32 केजी अधिक, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी दोनों का योग 192 केजी। वर्तमान खपत कितनी हो गई 192 केजी। ठीक है, ये आ गई अपनी वर्तमान खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गेहूं का दाम या मूल्य 20% बढ़ता है। गेहूं का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम गेहूं खरीदता है। 12 केजी कम क्या खरीदता है गेहूं खरीदता है। तो याद कीजिए क्या क्या याद करना है अपने को वास्तविक खपत 2 नंबर वास्तविक मूल्य 3 नंबर वर्तमान खपत 4 नंबर वर्तमान मूल्य। ये लो अपने को 4 चीज याद करनी है वास्तविक खपत वास्तविक मूल्य वर्तमान खपत वर्तमान मूल्य। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लगभग सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएंगे। देखो पहले मान लीजिए वो 100 रुपए की खरीद रहा था। कितने रुपए खरीद रहा था 100 रुपए की, लेकिन 20% बढ़ जाता तो 120 रुपए हो जाता है। ठीक है, अब अपने को यह नहीं बोला ना कि कितने प्रतिशत वो खर्च कर सकता है, इसलिए अपन क्या मानेंगे कि उसे 100 रुपए ही खर्च करने हैं। क्या करने हैं 100 रुपए ही खर्च करने, क्योंकि वो 12 केजी क्या कर रहा है गेहूं कम कर रहा है। मतलब मूल्य वो का वो रख रहा है तभी तो गेहूं कम कर रहा है। तो कितने की कमी कर रहा है 20 की कमी कर रहा है 120 के ऊपर। कितने के ऊपर 120 के ऊपर। अपने ऊपर 1/6। ये तो क्या आ गया उसका वास्तविक खपत। क्या आ गई वास्तविक खपत। ठीक है, अब ये बताओ कि रियल में कितने की खपत कम कर रहा है 1 की कम कर रहा है। तो वैसे रियल में कितना कर रहा है 1 यूनिट के बराबर 12 केजी की कितने कर रहा है 12 केजी की गुणा कर दो 6 गुणा 12 72। मतलब कितनी कमी की उसने सॉरी वास्तविक खपत कितने करता है वो 72 केजी वास्तविक खपत करता है। तो पहला क्वेश्चन अपना आ गया कि 72 केजी। ठीक है, अब अपने को पता है कि 300 रुपए उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 300 रुपए, और वो खरीदता कितना है पहले कितना खरीदता था वास्तव में 72 केजी। भाग दे दो कितना आता है 150 36 18 75 18 4 72 3/18 1 6 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी। भाई टोटल मूल्य है उसके अंदर अपन जितनी सामान खरीद रहे हैं उसका भाग दे दे तो क्या आ जाएगा प्रति केजी रुपए आ जाएंगे अपने मूल्य आ जाएगा उसका। तो 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी वो क्या कर रहा है वास्तविक उसका क्या है मूल्य। अब चलते हैं वर्तमान के ऊपर। देखो वर्तमान 72 केजी वो खरीद रहा है वास्तविक खपत कर रहा था। अब उसने कितना कम कर दिया 12 केजी कम कर दिया। तो 72 में से 12 गए तो वर्तमान में कितना खपत कर रहा है वो सिर्फ 60 केजी। तो वर्तमान खपत कितनी आ गई उसकी 60 केजी। मूल्य कितना आ गया 300/60, क्योंकि मूल्य बढ़ा तभी तो उसने कम किया है 5 रुपए प्रति केजी। तो वास्तविक मूल्य कितना आ गया 5 रुपए प्रति केजी।
ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन। देखो अपने को पता है मूल्य कितना बढ़ा रहा है, वो 1/5 बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 300 का 1/5, 300 का 1/5 कितना हो गया? 60 रुपए। अगर उसको जो पहले जितना खरीद रहा था उतना ही खरीदना है तो उसको 60 रुपए और मिलाने पड़ेंगे। कितने रुपए मिलाने पड़ेंगे? 60 रुपए और मिलाने पड़ेंगे दोस्तों। उसके पास तो सिर्फ कितने हैं? 300 रुपए हैं, तो इसलिए क्या कर देगा वो, 60 रुपए उसके पास कम पड़ेंगे। अगर उतना का उतना सामान खरीदना तो वो 60 रुपए के बराबर क्या कर देगा? 12 केजी कम कर देगा। कितना कम कर देगा? 12 केजी 60 रुपए के बराबर कम कर देगा। भाई 60 रुपए के 12 केजी गेहूं कम करेगा तभी तो उसके उतने रुपए में क्या आएंगे, उतने रुपए में काम चलेगा उसका। तो सीधी सी बात यह है कि बिकन 300 रुपया में जितो सामान आओ ना, अब बाका भाई मूल्य बढ़ को तो ना सामान क्या होगा बिकने कम आओ। अगर बित्ता का बित्ता सामान भी खरीदनो है उतना को उतना बिन क्या खरीदनो है, सामान खरीदनो है तो बिन क्या करना को पड़ेगा? आपने स्टॉक ज्यादा करना पड़ेगा, रुपया को रुपया ज्यादा चाहिए। पर रुपया कितना ज्यादा चाहिए? अभी नहीं 60 रुपया ज्यादा चाहिए। कितना रुपया ज्यादा चाहिए? अभी नहीं 60 रुपया ज्यादा चाहिए। तो 60 रुपया अगर ज्यादा चाहिए तो बिन कितना यूं अच्छे बिन 60 रुपया पुण्य, तो वो 60 रुपया नहीं ही जनाब क्या करेगा? 12 केजी गेहूं कम कर दिया। कितना कर दिया? 12 केजी गेहूं कम कर दिया तो बिकन कितना रुपया भी आगा? 300 रुपया कमा। तो 12 केजी गेहूं के दर्शावा कि भाई 60 रुपया कहाँ में, कितना रुपया कहाँ? 60 रुपया कहाँ। तो 12 केजी कितने रुपए के हैं? 60 रुपए के। तो 1 केजी कितने को हो? 5 रुपए का। मतलब भाव क्या हो गया उसका वर्तमान में? 5 रुपए प्रति केजी हो गया। कितना हो गया? 5 रुपए प्रति केजी भाव हो गया उसका। अब देखो क्या दर्शा रहा है, ये वर्तमान मूल्य आ गया उसका, वर्तमान मूल्य आ गया। अब देखो 300 रुपए का खरीद रहा है वो 5 रुपए के भाव से, तो कितना आ गया? 60 केजी। तो वर्तमान क्या आ गया? ये खपत, वर्तमान खपत आ गई। अब क्या कर रहा है? 12 किलो कम किया था, कितना खरीदा है? 60 केजी। तो पहले कितना खरीद रहा था? 12 केजी अधिक तो 72 केजी खरीद रहा था, और 72 का भाग 300 में दिया, कितना आ गया? 4 सही 6 रुपए प्रति केजी उसका मूल्य आ गया। यह हो गया एक क्वेश्चन और अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद लगभग सभी क्वेश्चन आ गए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया तो और भी, अगर इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान से समझा तो अगला क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम, कितने? 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। चावल अधिक खरीदता है तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। खपत ज्ञात करो। देखो वही काम करते हैं अपन। पहले मान लीजिए जो सामान 100 रुपए में आ रहा था, कितने में आ रहा था? जो चावल 100 रुपए में आ रहा था, अब कितने में आ रहा है? वो 90 रुपए में। अब अपने को ये तो बोला नहीं है कि 10% बढ़ा सकते हैं अपन, 5% कम कर सकते हैं, कोई चीज नहीं बोली है। इसलिए अपन को रियल में कितने की कमी करनी पड़ेगी? अधिक करना पड़ेगा, 10 रुपए अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में कोई चेंज नहीं कर रहा ना वो, तो 10 रुपए अधिक करना पड़ेगा। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। क्या गया? 1/9। ये क्या है? उसकी वास्तविक खर्चा है, या वास्तविक, ये उसका क्या है? वास्तविक खर्चा है। और इतने की क्या कर रहा है? वो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। 1 यूनिट वृद्धि किसको दर्शा रही है? 50 ग्राम को। किसको दर्शा रही है? 50 ग्राम को। तो 9 यूनिट वृद्धि कितने ग्राम को दर्शाएगी? 450 ग्राम को। तो ये क्या थी? उसकी वास्तविक खपत खर्च था। तो वास्तविक खर्च को गुणा कर दिया 1 यूनिट से, तो कितना आ गया? वास्तविक खपत आ गई अपनी कितनी? 450 रुपए। ये थे दोस्तों अपने परिवार पर आधारित क्वेश्चन। किस पे आधारित क्वेश्चन थे?
परिवार पे आधारित क्वेश्चन थे। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे इनसे आगे की कोई कॉन्सेप्ट होगी जो जैसे चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है और कुछ जो नई कॉन्सेप्ट कोई बच गई होगी तो वो करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बताइए करना क्या है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तो जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।